सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में अपन क्या कहते हैं एपी पढ़ेंगे। ठीक है, कल परसों हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। इसमें अपन एपी पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, 30 मिनट है रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास। तो 30 मिनट में वो पूरा हो तो नहीं पाएगा, बट कोई नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा पूरा समझाने की। ठीक है, ठीक है, कि क्या होता है। अगर नहीं हो पाएगा कोई नहीं, हम 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन दूसरी वीडियो में निपटा देंगे। ठीक है, बाकी इसमें एटलीस्ट हम 1 या 2 नंबर वाले तो कर ही लेंगे। ठीक है, मैं एपी के पहले कॉन्सेप्ट बताया तो मेन क्या थे। एपी होती क्या थी? एपी एक सीरीज होती थी, ठीक है, जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कहीं से भी उठा लो सेम होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये 2 नंबर उठाऊं और ये 2 नंबर उठाऊं, कंसेक्यूटिव उठाने। ठीक है, एक ये नहीं कि यहाँ से 2 उठा रहे हो, यहाँ से 12 उठा रहे हो। कंसेक्यूटिव, ये 2 कंसेक्यूटिव उठाए, यहाँ से ये 2 कंसेक्यूटिव उठाए, इनके बीच का डिफरेंस करोगे 2, इनके बीच का 2। तो होता क्या है कि कहीं से भी उठाओगे ना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, उनके बीच का डिफरेंस 2। इस सीरीज में 2 आ रहा है। एपी में उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है गाइस, सिंपल। एपी समझ होगी? ठीक है। देखो, पहली टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या क्या लिखते थे? ए। सेकेंड टर्म को ए प्लस डी। ए प्लस डी क्यों? क्योंकि अब देखो ना, फर्स्ट के बाद हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। फर्स्ट के बाद हमें वो नंबर ऐड करना है जिससे एपी आगे बढ़ेगी, और वो हर टर्म की एडिशन में सेम होगा। जैसे थर्ड टर्म में क्या होगा? थर्ड टर्म में ये सेकंड टर्म होगी। सेकंड टर्म में हम लोग डी ऐड करेंगे। डी डी ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी ए प्लस डी हो जाएगी, ए प्लस 2 डी हो जाएगी। ऐसे अगर तुम ध्यान से पैटर्न नोटिस करो तो nth टर्म जो हमारी बनती है वो बनती है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा nth टर्म का। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। ठीक, nth टर्म मतलब आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कुछ गिवन है 2, डिफरेंस गिवन है 6। आपसे बोलेगा ए, nth टर्म से हम किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो आपको बोलेगा A20 निकाल के देखो, तो n की वैल्यू क्या है? 20। डाल दो 2 प्लस 19d। इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वो हमारी क्या होगी? 20th टर्म होगी। क्या होगी? 20th टर्म होगी। ठीक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। क्वेश्चन किस किस तरीके आते हैं? फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, फॉलो दी स्टेप, कंसीडर गिवन सम। अच्छा, मान लो सम दिया होगा, एस एन की वैल्यू 3n² प्लस 4n, ऐसे कुछ दे रखी है। तुम्हें बोलेगा कि क्या बोलते हैं कि nth टर्म निकालो या ए निकालो, डी निकालो, कुछ भी बोल सकता है। nth टर्म बोलता है वैसे, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग ए एन है। ए एन को हम लोग, इसको हम बोलते हैं nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एपी। तो एस एन में अब ए एन निकालना है हमें। ए एन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ए चाहिए, डी चाहिए, ये चाहिए ना। ए और डी तो चाहिए। nth टर्म में तो एन ही रहेगा। वो अगर बोल देगा कि मान लो फिफ्थ टर्म निकालो, तो अब एन की वैल्यू हम 5 ले लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो मेन हमें ए और डी चाहिए, तो इससे ए और डी कैसे निकलेगा? देखो, S1, एन की जगह मैं 1 डाल रहा हूँ। 3, 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 1। ये कितना हो गया? 7। मतलब अब तुम एक बात बताओ, एक एपी है ना, अगर तुम एक ही टर्म का सम करोगे, S1 का 1, 1 एक ही टर्म का सम, मतलब वो टर्म ही होगी ना। जैसे बोलूँ भाई 2 का सम करना है, 2 2, ये एक सम है। किसका सम है? इसी का ही सम है। तो ये पहली टर्म है, पहली टर्म में कोई और टर्म ऐड हो ही नहीं सकती। पहली टर्म का जो सम है वो पहली टर्म ही होगी। तो अगर मैं इसमें 1 पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, तो पहली टर्म आ रही है। पहली टर्म क्या है हमारी? 7। 2 पुट करते हैं, S2 पुट करेंगे, क्या होगा? 3, 2 का स्क्वायर प्लस 4, क्या आएगा? 12 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, ये आएगा 20। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मेन स्टेप है। तो जो S2 आया ना, ये पहली 2 टर्म का सम है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ये 20 आया। फर्स्ट टर्म हमने अभी निकाली ऊपर 7, तो 7 प्लस सेकेंड टर्म 20। तो सेकेंड टर्म देखो क्या आ गई? 13। समझ गए कैसे? देखो, फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म आ गई, डी पता लग गया। सेकेंड माइनस फर्स्ट, देखो स्टेप्स में वही लिखा है। ये देखो, A2 माइनस A1 निकाल लिया, डी आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर हमने ए और डी की वजह से ए एन लगा दिया, ए एन की वैल्यू निकाल ली, ए प्लस एन माइनस 1। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हमारा सम का फॉर्मूला आ जाता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी।
दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है। इसमें क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। दूसरा फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये दो फॉर्मूले, ये याद रखने। क्वेश्चन के हिसाब से होगा कि अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है तो कौन सा कब लगाना है, वो आपको देख, वो आपको क्वेश्चन करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो बस यही है, एपी में सम है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज हैं, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए एन कैसे निकालते हैं अगर हम एस एन गिवन हो। ठीक है, यही सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन पे ही बढ़ते हैं सीधा। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन लाया तुम्हारे लिए, 1 मार्कर के पहले क्वेश्चन है। 1 मार्कर में देखो क्वेश्चन क्या देखा पहले, देखो क्वेश्चन बहुत आसान आसान आता है, कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखो ए दे रखा है 3.5, डी दे रखा है 0, एन दे रखा है 101। हमें क्या बोला है, ए एन निकालना है। ए एन, एन की वैल्यू है 101, डालते हैं इसमें। ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस 101 माइनस 1, डी कितना है 0, तो देखो ये चीज़ 0 हो गई, तो ए एन की वैल्यू आ गई 3.5। क्यों, क्योंकि डी ही जब हमें 0 दे रखा है, मतलब हमें बोला ही नहीं है कि कोई और टर्म भी होगी। मान लो डी दे रखा था 1, डी दे रखा था 1, ए दे रखा था 3.5। ठीक है, ऐसे दे रखा, तो अब हम कहते हैं कि यहाँ पहली टर्म 3.5, दूसरी टर्म 4.5, तीसरी टर्म 5.5, चौथी टर्म 6.5। इसमें डी ही 0 है, मतलब एपी में एक ही टर्म है, और वो क्या है 3.5। समझ गए, बहुत सिंपल। ठीक, 3.5 हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा फास्ट लगेगा पर कोई नहीं, ये फास्ट ज़्यादा अच्छा है गाइस। फास्ट ही अच्छा, क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि ये फास्ट ही आपको अच्छा लगना चाहिए, और आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, बहुत फास्ट है, तो कोई नहीं, वीडियो रिवाइंड करो, 0.5x पे देखो, क्योंकि फास्ट की हैबिट बनेगी तभी तुम बोर्ड में टाइम सेव कर पाओगे। समझ रहे हो, और एमसीक्यू में तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लिक करना चाहिए दिमाग में। तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन तुरंत कर पाए एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में टाइम बचेगा, फिर तभी आप वो 3 नंबर वाले में कर पाओगे। 3 नंबर वाले में बहुत दिमाग लगता है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। एक एक नंबर वाले में आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लिक होना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, ठीक है, देखो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टर्म ऑफ ए बी पूछिए। इसमें तो हम क्या करते हैं, इनको रिड्यूस कर लेते हैं इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2, 50 को 5√2, ठीक है, 98 को 7√2। ठीक है, सही है ना, सही लिख रहा हूँ, चाहे तो चेक कर लेना। देखो ये जो 98 को लिखना ना, √7 इंटू 7 इंटू 2, तो ये 7 बाहर आ गया, 7√2 हो गया। ऐसे ही देखो 5 अंदर भेज दो, 5 इंटू 5 इंटू 2 50 बनता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो। तो अगली टर्म देखो, खुद देखो क्या हो जाएगी, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। देखो डी कितना है, डी कितना है 2√2, तो इसमें 2√2 प्लस करोगे 9√2 आएगा। 9√2 को अंदर करोगे, 81 को 2 से कर लो, √2 2 8 16, √162 हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए। डी देखो 2√2 है ना, तो इससे अगली टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, इस टर्म में डी ऐड करोगे। डी कितना है 2√2, इसमें 2√2 ऐड किया, 9√2 आ गया। भाई 7√2 में 2√2 ऐड करोगे ना, 9√2 बनता है कि नहीं बनता। वही 9√2 का 9 अंदर भेज के सिंपलेस्ट, फिर इसको बड़ी फॉर्म में लिख दो, तो क्या आता है 162, 162। काटा पीटी है वो, ये समझ जाओ यार बस, पेपर में लिख के तुम्हें खुद आना है, आंसर राइटिंग नहीं मैं बता रहा भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, देखो चलो, देखो भाई क्वेश्चन आ गया, देखो क्या दे रखा है, देखो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सम दे रखा है हमें ऊपर, जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे, ए एन प्लस बी एन स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, एक एन की वैल्यू 1 डाल दो, पुट, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी। यानी ये जो S1 आया ना, ये पहली टर्म ही है, मतलब ए हमारी ए प्लस बी आ गई है। ठीक है, एस की एन की वैल्यू 2 डाल दो, तो 2a प्लस 4b। ये आया सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, मतलब कि a प्लस डी इज इक्वल टू 2a प्लस 4b। ठीक है, ए की वैल्यू देखो, इसको इसको ऐसे ही लिखते, रुक जाओ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ जैसे ऊपर लिखा था ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये देखो, ये निकाली, ए प्लस बी, प्लस सेकेंड टर्म कहाँ गई, सेकेंड टर्म कहाँ गई, सेकेंड टर्म तो हमें निकालनी है, सेकेंड टर्म इक्वल टू 2a प्लस 4b। तो सेकेंड टर्म क्या आ गई, देखो माइनस कर दो, ए को उधर ले जाओ, बी को उधर ले जाओ, तो a प्लस 3b हमारा आंसर आ गया। अब ये सेकेंड टर्म आ गई,
ये फर्स्ट टर्म मेरी डी निकाल लेंगे, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से ए प्लस थ्री बी माइनस ए माइनस बी, तो देखो टू बी आंसर आया था। जितनी तेज मैं कर रहा हूँ ना उससे तेज तुम्हें करना है guys। ध्यान रखना ये बात, जितनी तेज मैं कर रहा हूँ उससे तेज तुम्हें करना है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ टाइम बचाना है और एकदम कंसेप्ट दिमाग में हिट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, हमें कॉमन डिफरेंस पूछा है दो टर्म्स का, तो कोई भी एक ये उठा लो, ये उठा लो। वन माइनस पी बाय पी पहली टर्म, और वन बाय पी, इन दोनों को माइनस करो, एलसीएम लेंगे। पी पी एलसीएम, तो वन माइनस पी माइनस वन, देखो ये कट गया, तो क्या बच गया माइनस पी बाय, तो कटोगे तो माइनस वन आ गया। इतने इजी क्वेश्चंस देता है वो, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट हिट करने की देर है, क्वेश्चन बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है, चलो ये करा ही देता हूँ मैं। देखो क्या दे रखा है, डी दे रखा है थ्री, कॉमन डिफरेंस ए ट्वेंटी माइनस ए पंद्रह पूछा है, तो ए प्लस नाइनटीन डी लिख सकते हैं इसको, माइनस ए प्लस फोर्टीन डी लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। तो ए प्लस नाइनटीन डी माइनस ब्रैकेट खोल दो ए माइनस फोर्टीन डी, तो ए कट गया, क्या आ गया फाइव डी, डी की वैल्यू थ्री, पाँच इंटू तीन पंद्रह, आंसर। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये गाइस ये क्वेश्चन घर से करने, एक एमसीक्यू ही है, अगला है हमारा असर्शन रीजनिंग, तो ये घर से करने तुम्हें एक बार ट्राई करना खुद, ठीक है, बन जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी बना लिए होंगे मेरे को तो लग रहा है कुछ बच्चों ने, पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड नंबर टू मार्क के क्वेश्चन पे। टू मार्क के क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं आते, सिंपल सिंपल आते हैं। वही है, एक और दो नंबर में तुम्हें अपना टाइम बचाना है। ठीक है, देखो, डिटरमाइन के सो दैट दीज थ्री टर्म्स आर एपी, एक दो तीन, ये तीन एपी में कौन कौन सी है, फोर के प्लस एट, अगली कौन सी है टू के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस सिक्स, अगली कौन सी है थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर, के पता करना है। ठीक है, खुद दिमाग लगाना है जरा कि मैंने क्या बोला था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस। ऐसे अगर मैं लिखूँ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये बी डी, ये बी डी, मतलब इसके एलएचएस को, इसके एलएचएस को मैं इसके एलएचएस के इक्वल कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो सर, क्यों नहीं कर सकते, इतना तो इजी क्वेश्चन दिया आपने। पेन पतला कर लेते हैं पर्पल वाला थोड़ा। ठीक है, देखो कैसे होगा, मैंने क्या किया, दिस टर्म माइनस दिस टर्म किया पहले, सेकंड में से फर्स्ट, टू के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस सिक्स माइनस फोर के माइनस एट, इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखो टू का स्क्वायर यहीं बच गया, ये करेंगे तो माइनस के आ जाता है, इसको करेंगे तो माइनस टू आ जाता है। इसके इक्वल टू में देखो क्या चल रहा है, थर्ड माइनस सेकेंड, दिस माइनस दिस, थ्री के माइनस टू के स्क्वायर, थ्री के स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर के स्क्वायर, फोर के माइनस थ्री के, फोर माइनस माइनस सिक्स माइनस टू, भाई देखो माइनस टू से माइनस टू कट गया। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, सही कर रहे हैं ना भाई हम। थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, फोर के प्लस एट माइनस, अच्छा दिस माइनस दिस किया, फिर हमने दिस माइनस दिस किया, पूरा कट जा रहा है के से के, अच्छा नहीं देखो कट कहाँ कट रहा है यार, मैं भी क्या बात करूँ, तो टू का स्क्वायर यहाँ बच गया माइनस के, यहाँ पे क्या बच गया के स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो इस के स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, उस टू के इस के को उधर ले जाते हैं, तो टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको करेंगे टू के, एक के से एक के कट गया, के की वैल्यू आ गई, सिंपल, बहुत इजी। देखो ना, तीन टर्म दे रखी है, अब वेरिएबल में दे रखी है, हमें बोला भाई क्या करना है, के पता करना है, मतलब टर्म्स ही पता करनी है एक तरह से, बात यही कह दो। तो मैंने वही किया है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस ही तो है, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, क्यों, क्योंकि मैं कंसेक्यूटिव ले रहा हूँ, तो कॉमन डिफरेंस ही तो है ना, खुद सोचो, उसी को मैंने बराबर कर दिया, देखो ये रहा, ये था माइनस करके आया था, ये आया माइनस करके, देखो इनको बराबर ही तो किया है मैंने। ठीक है, और तुम खुद ट्राई करना, इजी है। अगला देखो क्या है, अगला देखो, मैं हिंट दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ट्वेंटी फोर्थ टर्म। हमेशा पता क्या करो, कभी भी तुम क्वेश्चन करने जाओ ना, तो पहले ही ना लिख दो खोल के कि ट्वेंटी फोर्थ टर्म को ए प्लस ट्वेंटी थ्री डी लिख दिया, पहले इक्वेशन को इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन बना लो। जैसे ट्वेंटी फोर्थ टर्म क्या है, इस ट्वाइस द है टेंथ टर्म के, हमें प्रूफ करना है कि थर्टी सिक्स टर्म इस ट्वाइस है सिक्सटींथ टर्म के। ध्यान से देखना, बहुत ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं।
24th टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस कितना हो जाएगा 23d। 2 इंटू 10th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस 9d। ठीक है, ए प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। ठीक है, इस a को इधर ले जाते हैं, इस 18 को इधर ले आते हैं, तो 2a माइनस ए इज इक्वल टू 23d माइनस 18d। तो a की वैल्यू देखो क्या आ जाती है तुम्हारे पास 5d। a की वैल्यू 5d आ गई। अब यहाँ से हम लोग जो हमें करना है टू प्रूफ है 36th टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 16th टर्म। तो मैं क्या करता हूँ, एक LHS उठाता हूँ, एक RHS। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू डालता हूँ, a प्लस क्या है 36 को 35d हम लिखते हैं। a की वैल्यू देखो 5d है प्लस 35d है, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 40d। ये LHS क्या है, RHS देखो 2 इंटू ए प्लस 16d है, 16 को 30 नहीं सॉरी 15d लिखते हैं ना, खोल दो 2a प्लस 30d। 2a की वैल्यू डालोगे 5d, तो ये 10d प्लस 30d बनेगा, ये आ गया 40d। देखो हो गया, ये LHS आ गया 40d, ये RHS आ गया 40d। बहुत सिंपल, सही है, कुछ नहीं किया, इक्वेशन बनाई है, वैल्यू डाली है और कुछ नहीं किया इसमें, बहुत सिंपल है। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो, अब देखो फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। 10th टर्म फ्रॉम द एंड, अगर मैं इसमें n पता कर लूँ, n कितना है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि फिर मैं लास्ट वाले को फर्स्ट टर्म ले लूँगा। बात समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं। देखो n पता करते हैं पहले, a है 4, d है 5, ठीक है, an की वैल्यू है 254। तो तुम्हें पता है ना एपी की लास्ट टर्म भी हमारी an ही होती है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 254। a की वैल्यू डाली 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 254। सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 254, माइनस 5n माइनस 1 254, 5n 255, n की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी हमारी 51 आ गई। मतलब कि 51 टर्म्स है इस टोटल एपी में, इस पूरी एपी में, इस एपी में 51 टर्म्स है। ठीक है 51 टर्म्स है। ठीक है, अब देखो, अगर अगर मैं ये करने की वैसे जरूरत थी नहीं, पर कोई नहीं, चलो हाँ क्यों नहीं थी ना, क्यों नहीं थी। अगर मैं देखो, दो मेथड थे इसको करने के। पहला था कि अब मेरे को 51 टर्म्स पता लग गई, मतलब ये जो लास्ट टर्म है 51st टर्म है, तो पीछे से 10वीं टर्म कौन सी होगी 41st टर्म। तो तुम n की वैल्यू 41 लोगे और इसमें डाल दोगे, ये वाली में, इसमें हमारी वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि मैं इस एपी को उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स दिस एपी। भाई तुम जब किसी एपी को रिवर्स करोगे तो वो एपी ही है। ठीक है, रिवर्स दिस एपी, तो 254, फिर इससे पहले क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 5 माइनस हो रहा है 249, समझ रहे, ऐसे चलेगी फिर, और लास्ट में बचेगा 4। ठीक है, तो ए है हमारा 254, डी है हमारा -5। क्यों, क्योंकि अब तुम देखो इसमें से ये माइनस कर लो, इस चीज में से ये माइनस कर लो, तो -5 आ रहा है। देख रहे हो ना, छोटे नंबर में से बड़ा माइनस कर रहे हो तो -5 आएगा डी। और तुम्हें क्या चाहिए, A10 की वैल्यू चाहिए, A10 की वैल्यू निकाल दो, 254 प्लस 9 इंटू -5 कर दो, 254 माइनस 45, ये ज़्यादा आसान तरीका है। 14 में से 5 गए 9, ठीक है, 24 में 20, 209 हमारा आंसर है। सिंपल, ठीक है। ये दो क्वेश्चन गाइस घर से करने हैं, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। ठीक है, ये मैं देखो रिकॉर्डिंग कितने की हो गई है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है मैंने। कितने की हो गई है, 19 मिनट की हो चुकी है गाइस। तो ऐसा करते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। तुम एक बार ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं इसको दोबारा ट्राई करना प्लीज़। हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है भाई, क्लास में तुम जो पढ़ते हो ना, उसको जब तक तुम घर जाके नहीं करोगे भाई, वो भूल जाएंगे, अगले दिन निकल जाएगा तुम्हारे दिमाग से सब कुछ कि कितना फास्ट मैंने तुम्हें बताया है, और तुम्हें भी कितना फास्ट बनना है। ठीक है, तुम ये मत सोचना कि अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो बोर्ड में भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी अगर तुम ये सब क्वेश्चन मुश्किल, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तो बहुत टफ है, अभी ये अगर मुश्किल लग रहे हैं तो जो बोर्ड में आएंगे वो बहुत आसान लगेंगे। ये मान लो कि अगर अभी तुमने ये क्वेश्चन कर लिए तो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन बहुत आसान है। ये बात ध्यान रखना, प्रिपेयर हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया करो।
कि भाई साहब अत्थार से अत्थार मुश्किल क्वेश्चन कर जाओ, ताकि जब बोर्ड में आए तो बहुत आसान लगे। ठीक है, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। इसमें देखो हिंट मैं देता हूँ, हिंट भैया देखो, इसमें N1 डालोगे तो A आ जाएगा, N2 डालोगे तो 2 सम का टर्म आ जाएगा, फिर वही करोगे, सेकंड टर्म निकाल लोगे, D निकाल लोगे। बहुत ईज़ी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है? देखो अब यहाँ देखो, इसकी इक्वेशन बना लो पहले। थर्ड टर्म इज 16 दे रखी है। सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म को बाय 12, मतलब कि फिफ्थ टर्म में प्लस 12 जोड़ दो तो सेवेंथ टर्म आ रही है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन बन गई, वही करोगे। A प्लस 2D डालोगे 16, फिर उससे किसी की भी A की वैल्यू निकाल लो, 16 माइनस 2D, फिर वो उन सब में इसमें डाल दो A में, तो तुम्हारा D आ जाएगा। बस यही करना है। ठीक है गाइस, समझ गए? तो एक एक क्वेश्चन को प्लीज़ ट्राई करना। ठीक है, मैं इसलिए आगे के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक तुम ये ट्राई करना प्लीज़ भाई, जो वीडियो देख रहा है, कोई टेंथ का लड़का अगर देख रहा है, लड़की देख रही है, तो भाई हाथ जुड़वा के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई ये देखना। ठीक है, ठीक। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं कल। कल वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आज ही डाल दूं, आज रात तक, या तो कल सुबह आपको पक्का एपी की जो सेकंड वाली सीरीज है वो मिल जाएगी। ठीक है गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। इंग्लिश का एग्जाम होपफुली तुम लोग का अच्छा गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम जो भी है तुम्हारा भाई फोड़ के आना। ऑल द बेस्ट।